हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी वाली क्लासेस। उम्मीद करता हूं आपने अब तक पिछली क्लासेस देखी होंगी और आपको मजा आ रहा होगा। चलिए तो आज फिर से थोड़े से मजे लेते हैं। 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, क्या है भाई? कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली क्या है? ये एडवर्ब है ये। चलिए इसकी मीनिंग चेक करते हैं। मीनिंग है स्पष्ट रूप से। क्या भाई? स्पष्ट रूप से, या क्या बोल सकते हैं? क्लियरली। क्या? क्लियरली। चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, चेंज करते हैं इसको इंग्लिश में। कह रहा है दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। दे कैटेगोरिकली रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो क्या बोलेंगे? शी स्टेटेड कैटेगोरिकली दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ लीविंग द कंपनी। शी स्टेटेड कैटेगोरिकली दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ लीविंग द कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर ये रहा भाई, क्या लिखा है? केटर। क्या लिखा है? केटर। काटर नहीं, केटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है भोजन या खाना का प्रबंध करना। भोजन या खाने का प्रबंध करना, इसे सप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई, या आवश्यक चीजों की पूर्ति करना भी बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, इसकी जगह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसका देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है अंजलि की शादी में उसके घर वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहमानों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया। तो भाई अंजलि की शादी में उसके घर वालों ने बहुत अच्छे से तरीके से मेहमानों के लिए खाने पीने का प्रबंध किया। इन अंजलि's wedding his family members made excellent catering arrangement for the guest. In Anjali's wedding his family member made excellent catering arrangement for the guests. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी भी मेहमान को अतिथि देवो भव के अनुसार खाना खिलाकर ही भेजा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिलीफ दैट द गेस्ट आर गॉड, अ गेस्ट इज डेफिनेटली कैटर्ड विद अ मील। अकॉर्डिंग टू द बिलीफ दैट द गेस्ट आर गॉड, अ गेस्ट इज डेफिनेटली कैटर्ड विद अ मील। चलिए भैया, आपको पता है ना अतिथि देवो भव इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, और बहुत मानते हैं इंडिया वाले इसको कि भाई जो मेहमान होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान के समान होते हैं। ठीक है, उसी से बना है अतिथि देवो भव। ठीक है, चलिए अगला है कॉज। क्या है भाई? कॉज। ठीक है, देखते हैं जरा। कारण बनना या रीजन बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। कह रहा है यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। इट वॉज द कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम। इट वॉज द कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कह रहा है धूम्रपान ना करें। धूम्रपान ना करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। धूम्रपान ना करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। तो क्या बोलेंगे? डोंट स्मोक, इट कॉज वेरियस डिजीज। डोंट स्मोक, इट कॉज वेरियस डिजीज। चलिए डिजीज मतलब क्या होता है भाई? बीमारी। ठीक है, अगला क्या है भाई? कॉशियस। क्या लिखा है? कॉशियस। ठीक है, एडजेक्टिव है। जरा देखते हैं इसका मीनिंग। कह रहा है सजग, सावधान। इसको और बोल सकते क्या? वॉचफुल या केयरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। कह रहा है हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक सजग रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्या बोलेंगे? वी शुड बी मोर
कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ। क्या बोलेंगे? वी शुड बी मोर कॉशियस अबाउट आवर हेल्थ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कार चलाते समय हमेशा सावधान रहें। तो क्या बोलेंगे? ऑलवेज बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग द कार। ऑलवेज बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग द कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके थोड़े से। कह रहा है सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बी कॉशियस, सो मेनी फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन दीज डेज। बी कॉशियस, सो मेनी फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन दीज डेज। हाँ भाई, सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप लोग को पता भी होगा, जिन लोग को नहीं पता वो बस बच के रहिए। ठीक है, और इस बारे में जानिए, क्योंकि क्या है, जानेंगे तो बचेंगे। ठीक है, चलिए, पब्लिक के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। पब्लिक के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है यू शुड बी कॉशियस, यू शुड बी कॉशियस वाइल स्पीकिंग ऑन दिस सेंसिटिव मैटर इन पब्लिक। यू शुड बी कॉशियस वाइल स्पीकिंग दिस सेंसिटिव मैटर इन पब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या भाई, क्या लिखा है? सेंस्योर। क्या लिखा है? सेंस्योर। बहुत लोग सेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंसर। ठीक है, तो लिखा क्या है? सेंस्योर। ठीक है, सेंस्योर। ओके, दोष या आलोचना, दोष या आलोचना, ब्लेम या क्रिटिसाइज। ठीक है, ब्लेम या क्रिटिसाइज। कह रहा है इस मूवी में एक्टिंग के नाम पर बस गाने और स्टंट पेश किया गया है, जिसकी अखबारों और न्यूज चैनलों ने बहुत ही आलोचना की। ठीक है भाई, चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है इन दिस मूवी ओनली सॉन्ग्स एंड स्टंट्स हैव बीन डिस्प्लेड। In this movie, only songs and stunts have been displayed in this place of action, which has been severely censored by newspaper and news channel. ठीक है, तो क्या हुआ भाई? In this movie, only songs and stunts have been displayed in this place of acting, which has been severely censored by newspaper and न्यूज चैनल्स। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है सैनिक को अपने कार्य पूरा ना करने के कारण अपने सीनियर अफसर से कड़ी आलोचना सहनी पड़ी और उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। ठीक है, तो चला देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको इंग्लिश में। कह रहा है ड्यू टू नन कंप्लीटेशन ऑफ वर्क बाय अ सोल्जर ही फेस्ड सर्व सेंश्योर by his senior officer and his job was in danger. Due to non-completion of the work by a soldier, he faced serve censure by his senior officer and his job was in danger. आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ये क्या लिखा है? ये सीरियल है। क्या लिखा है? सीरियल। ठीक है, कुछ लोग केरल में पढ़ते हैं, नहीं, क्या लिखा है? सीरियल। ठीक है, क्या होता है? अन्न या अनाज, फूड, ग्रेन और बोल सकते हैं इसको। कह रहा है किसान की हमेशा इज्जत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे घरों में अनाज आ पाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें फार्मर्स की इज्जत और रिस्पेक्ट दोनों ही करनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है यार। कह रहा है फार्मर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। Farmer should always be respected and honored because they are the ones bringing cereal to our homes. ठीक है, cereal to our homes. Okay, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पापा कहते हैं कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं बस अनाज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, सब खाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? Papa says whoever is working hard, Papa says whoever is working hard is doing it just for sake of the cereal. ठीक है, sake of the cereal. Okay. अगला है certain। क्या है? certain एडजेक्टिव है ये। चलिए जरा देखते हैं।
कह रहा निश्चित अवश्य, श्योर या अश्योर्ड भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है मैंने परीक्षा के लिए इतने अच्छे से मेहनत करी थी कि मुझे यह निश्चित पता था कि मेरा परिणाम अच्छा ही आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है आई हैड वर्कड सो हार्ड फॉर एग्जाम्स दैट आई वॉज प्रिटी मच certain that my result was going to be great. I had worked so hard for the exams that I was pretty much certain that my result was going to be great. Okay, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जीवन में किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। बिल्कुल भाई। कह रहा है anything can happen at any point in life, therefore nothing is certain. Nothing is certain. कह रहा है anything can happen at any point in life, therefore nothing is certain. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला एग्जाम्पल इसका। चलिए, कह रहा है यह निश्चित है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती रहेगी। बिल्कुल भाई। It is certain that the price of gold will continuous go up. Okay, it is certain that the price of gold will continuous go up. ठीक, अगला देखते हैं। अच्छा, कह रहा सुशांत में कुछ ऐसे गुण थे जिनकी हर कोई सराहना करता है। सुशांत में कुछ ऐसे गुण थे जिसकी हर कोई सराहना करता है। सुशांत had certain qualities that everyone appreciate. Sushant has certain quality that everyone appreciate. Okay, आगे बढ़ते हैं अगले पे। कह रहा है चैलेंज। क्या है भाई? चैलेंज। चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। चुनौती, सामना करना या कठिनाई। ठीक है, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी बोलते हैं इसको। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कह रहा चुनौतियां हमें बेहतर बनने के लिए हमारे पास आती हैं। बिल्कुल भाई, चैलेंजेस क्या आती हैं हमारे पास? हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जिंदगी एक चुनौती है। जिंदगी एक चुनौती है। लाइफ इज अ चैलेंज। बहुत बढ़िया। क्या है भाई? जिंदगी एक चुनौती है, लाइफ इज अ चैलेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा भाई, ये क्या है? ये क्या लिखा है? चायोस नहीं लिखा भाई, क्या लिखा है? केओस। क्या लिखा है? केओस। चायोस नहीं है। हाँ, समझ रहे हो ना? केओस है। क्या है? केओस। ठीक है, देखते हैं जरा एग्जाम्पल। कह रहा है गड़बड़, अस्त व्यस्त या तितर बितर होना। ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन या डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, जो अपने सही क्रम में ना हो। ज्यादा लोगों के हाथों में सत्ता होने से देश की हालत बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है। बिल्कुल भाई, ऐसी होती है गठबंधन की सरकार। ओके, आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो लोग नहीं जानते जाने दो। कह रहा है द कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस इन मैनी हैंड्स क्रिएट chaos इन द नेशन। chaos इन द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जब हम नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। बिल्कुल सही। कह रहा व्हेन वी डोंट फॉलो द रूल्स करेक्टली देन द chaos इज क्रिएटेड इन द होल सिस्टम। व्हेन वी डोंट फॉलो द रूल्स करेक्टली देन chaos इज क्रिएटेड इन द होल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज। क्या है भाई? चार्ज। नाउन और वर्ब दोनों ही है ये। जरा देखते हैं। शुल्क या आरोप। ठीक है, फी या एलिगेशन भी बोलते हैं। जरा देखते हैं। कह रहा संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। कह रहा संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नो चार्ज हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सस्पेक्ट। नो चार्ज हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सस्पेक्ट। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है यहां पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। यहां पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं है। क्या बोलेंगे? देयर इज नो चार्ज फॉर पार्किंग हेयर। देयर इज नो चार्ज फॉर पार्किंग
हेयर। तो भाई ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। तो भैया इन्हें लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी बताइए और सिखाइए, ठीक है। चाहे हमारी वीडियो शेयर करके या खुद से बताइए उन्हें, दोनों ही चलेगा। तो मिलते हैं कल इसी टाइम 10 और वर्ड्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक।